नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार। टाउन के शोरगर मोहल्ले में कच्चे मकान की छत धराशायी, कमरे में सो रही नाबालिगा की दुखद मौत। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को मिली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता। नागरिकों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार का किया अभिनंदन। पीएम की सुरक्षा में चूक को भाजपा ने बताया गहरा षड्यंत्र। ओबीसी मोर्चा ने जंक्शन में मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध प्रदर्शन। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित शोरगर मोहल्ले में भारत माता चौक के नजदीक बुधवार सुबह कच्चे मकान की छत गिर जाने से 14 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। मोहल्ले वासियों ने जिला प्रशासन से गरीब परिवार की मदद करने की गुहार लगाई है। टाउन में भारत माता चौक के नजदीक शोरगर मोहल्ले में बुधवार सुबह कच्चे कमरे की छत गिरने से 14 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। हादसे के समय मृतका कमरे में सो रही थी, जबकि उसकी मां, भाई व बड़ी बहन कमरे से बाहर थी। बताया जा रहा है कि पिछले दिन हुई बारिश के बाद कमरे की छत जर्जर हो गई थी। परिजनों ने बताया कि पिछले दिन हुई बारिश के बाद बुधवार सुबह वार्ड नंबर 47 शोरगर मोहल्ले में उनके कच्चे मकान की छत गिर गई। उस समय उनकी 14 वर्षीय बेटी सृष्टि कमरे में सो रही थी, जबकि वह रामपाल, उनकी पत्नी तथा एक उसकी बड़ी बेटी कमरे से बाहर थे। परिजनों ने बताया कि लड़की के पिता रामपाल की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। परिवार दिहाड़ी मजदूरी कर पालन पोषण करता है। सरकार व प्रशासन से मांग की है कि आर्थिक रूप से कमजोर रामपाल के परिवार की मदद की जाए। मृतका सृष्टि के चचेरे भाई पवन कुमार ने बताया कि जिस समय छत गिरी उस समय वह घर पर नहीं था। करीब 7 बजे उसके पास फोन आया कि उसके ताऊ रामपाल के घर के कमरे की छत गिर गई है। वह मौके पर पहुंचा और मोहल्ले के लोगों के सहयोग से मलबे में दबी सृष्टि को बाहर निकाला। उसके बाद वे उसे जिला अस्पताल लेके गए। चिकित्सकों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह अचानक 7 बजे करीब पक्की छत थी मकान की, बहुत अचानक ही गिर गई और गिरने से लड़की की मौत हो गई अचानक ही। सुबह लगभग 7:30 बजे की बात है जी। मकान पक्का था जी, गिरने की कोई संभावना भी नहीं थी और तुरंत गिर गया जी अचानक ही। वजह हो सकता है जी 2-3 दिन पहले बरसात आई थी, हो सकता है बरसात का पानी ऊपर से ऊपर रह गया जिसके कारण भी छत गिर गई। सृष्टि उसकी थी करीबन 12 साल की उम्र थी जी। प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं जी जो भी मुआवजा है वो दिवाया जाए। गरीब परिवार है जी बिल्कुल ही। सुबह में 6:30-7 बजे मैं बर्तन धो रही थी, उस टाइम एकदम से छत गिरी और वो उसकी नीचे दब गई। निकालने में आधा घंटा लगा होगा। जब निकाली तो वो गुजर चुकी थी। डॉक्टर राम प्रताप भी लेके गए, उसने कहा कुछ नहीं लड़की के अंदर, खत्म हो गई। होश ही नहीं था उसको बिल्कुल भी, नहीं ऐसे कुछ नहीं था। मकान हाँ टैल की इतने हैं, डाट होती है, डाट की छतें हैं दोनों तीनों। पहले उसकी गिरी जिसमें लड़की सोई हुई थी, उसके साथ में अगली वाली छत गिर गई। उसके बाद में जो मेरे कमरे हैं दोनों में प्लेट आई हुई है। उसमें जो लड़की है उसकी मतलब पापा एक्सपायर पहले हो गए, उसकी माँ है, 4 बहन भाई हैं। लड़का दादी के पास होता है, एक बुआ के पास गया हुआ है। लड़की और माँ थी बस साथ में। बस मैं तो ये कहती हूँ मेरी बहन विधवा है, कुछ ना कुछ उसका करें, कम से कम छत तो बनवाएं, उसकी कमरे तो बनवाएं उसके, और जैसे जो नुकसान हुआ उसका भरपाई तो करे सरकार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता मिलने पर बुधवार को डाइट शिक्षकों की ओर से विधायक चौधरी विनोद कुमार व जिला निष्पादन समिति सदस्य तरुण विजय का अभिनंदन किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता मिलने पर बुधवार को डाइट के शिक्षकों की ओर से विधायक चौधरी विनोद कुमार व जिला निष्पादन समिति के सदस्य तरुण विजय का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विधायक विनोद कुमार ने बताया कि जिले में डाइट की शुरुआत भी कांग्रेस के राज में ही की गई थी। अब डीएलएड पाठ्यक्रम की 50 सीटों की मान्यता मिलने से हनुमानगढ़ जिले के निर्धन बच्चे निःशुल्क एसटीसी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस मांग के लिए जिला निष्पादन समिति सदस्य तरुण विजय को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। सभी के प्रयासों से यह सफलता मिली है। जिला निष्पादन समिति सदस्य तरुण विजय ने बताया कि विधायक चौधरी विनोद कुमार ने फरवरी 2019 में तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष डाइट की डीएलएड की मान्यता के लिए निवेदन किया था। डोटासरा ने उसी दिन दोनों आक्षेपों की पूर्ति के लिए तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय निदेशक और वर्तमान जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को लिखा था। डिडेल ने 2 प्राध्यापकों की नियुक्ति कर मान्यता का मार्ग प्रशस्त किया। अब विधायक चौधरी विनोद कुमार के निरंतर 3 वर्ष तक किए गए अथक प्रयासों से 29 दिसंबर 2021 की बैठक में पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई। कई साल तो डाइट बंद पड़ी थी, फिर कांग्रेस को राज आए वो डाइट की शुरुआत की और अब हमारी 100 सीटें ही मांगी। कम 100 सीट है। बीएससीसी जो है तो ये तो स्टाफ है तो अठे ट्रेंड करा हुआ है। तो मैं समझूँ कि अभी पिछले दिन गौरी शंकर जी के जजमेंट पर मेरे इकट्ठा हुआ 31 साल और सारा ये मनुष्य है भी आप इन्हें मंजूर करावा। आज से कितनी तारीख हुई है? 12 तारीख में 11 नहीं मंजूर है।
तो हनुमानगढ़ की जिकी जनता है ना वो समय बड़ा सोचा है जिकी चीज है मन में कर लेने भाई प्रफुल्लित हो जाए होना चाहिए। तो मैं सारा ने बहुत बहुत बधाई दूँ। आने वाले टाइम में सीटा और बढ़ाएगी और यूँ ज़्यादा लोगों ने फायदे मिलेगा, टीचर अपना फायदे मिलेगा, ट्रेंड होएगा, सरकार की जिकी मंशा है। सभी हनुमानगढ़ वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो डाइट थी उसमें अभी डाइट में जो चल रही थी 2009 से ही हमारे हनुमानगढ़ के लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के प्रयासों से अब उसमें 2022-23 से हमें डीएलडी की मान्यता मिली। इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा, जो निर्धन बच्चे हैं वो इसमें डाइट में फ्री के अंदर स्पोर्ट्स को कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि जैसे ही जो भी बच्चे स्पोर्ट्स को कर लेते हैं उनको जल्दी नौकरी मिलने में फ़ायदा मिलता है। मैं इस सब के लिए चौधरी विनोद कुमार जी का, डाइट के तत्कालीन प्रिंसिपल का और डाइट के सभी लेक्चररों का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे जो एनसीटी है भारत सरकार, उन्होंने 3 आक्षेप लगाए थे और हमारे विधायक जी ने अभी दिसंबर में जो अभी वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था उसमें घोषणा की थी नए साल में। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज नए साल में हनुमानगढ़ को विधायक जी के प्रयासों से एक नया तोहफा मिला है और जो जैसा कि शिक्षा जितने भी सेक्टर में जो भी काम हुआ है उसमें हमारे चौधरी साहब का बड़ा प्रयास रहता है, उसी का नतीजा है कि आज हनुमानगढ़ को नए साल पे एक डाइट की मान्यता मिली। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में भाजपा की ओर से एक तरफ तो कांग्रेस की चन्नी सरकार पर पीएम की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तथा पार्टी के विभिन्न मोर्चों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर भगत सिंह चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर विरोध जताया। इस मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता रणजीत सिंह ने बताया कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, यह एक सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस पार्टी के लोग लोकतंत्र की हत्या पर उतारू हैं। चूक छोटी मोटी होती है लेकिन वहाँ तो साजिश थी। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तब प्रोटोकॉल के तहत वहाँ के मुख्यमंत्री और अधिकारी एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुँचते हैं, लेकिन पंजाब में इस घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से बयानबाजी की उसे लग रहा है कि यह बाकायदा साजिश थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की है उससे उनकी नीयत का पता चलता है। जिस जगह पर प्रधानमंत्री को रोके रखा गया वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर महज 10 किलोमीटर की दूरी पर था। मानव श्रृंखला में भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंह, जसपाल सिंह, दीपक खाती, अमित साहू, सुनील शर्मा, महंगा सिंह ढिल्लो, कैलाश मेघवाल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा में पंजाब में जो चूक हुई है उसके खिलाफ जिले का ओबीसी मोर्चे का ये प्रोग्राम था। उसमें हमारे जिलाध्यक्ष महंगा सिंह जी और अमित भाई साहब और हमारे ओबीसी मोर्चे की जिला कार्यकारिणी सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसमें विरोध प्रदर्शन किया है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में अगर पंजाब सरकार में इतनी बड़ी चूक हुई है तो वो क्यों हुई है और इसका क्या कारण है। तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमारा जो विरोध है वो हमारे ओबीसी मोर्चे ने किया है और इसके खिलाफ सख्त जो है कदम उठाए जाने चाहिए और इसी का हम भरपूर विरोध भी करते हैं। आज ओबीसी मोर्चा की तरफ से भगत सिंह चौक पे मानव श्रृंखला का निर्माण किया। जो पंजाब में माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सुरक्षा में जो चूक हुआ उसके खिलाफ पंजाब सरकार को चेताने के लिए कांग्रेस की जो नीति या मंसूबे थे पंजाब में एक अराजकता और वैमनस्य फैलाने का जो उनका कामयाब नहीं हुआ, मोदी जी ने सूझबूझ से उस कुकृत्य को मैं कहूँगा टाड़ा। उसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ भगत सिंह चौक पे ओबीसी मोर्चा की तरफ से मानव श्रृंखला का निर्माण करके कांग्रेस की इस कुकृत्य के खिलाफ प्रदर्शन किया और सब लोगों ने प्रार्थना की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दीर्घायु हों, स्वस्थ। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में बुधवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई।
स्वामी विवेकानंद की जयंती बुधवार को टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र व राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा सेवा दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में करीब 200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डीडे ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए इस प्रकार के दिवस और सप्ताह मनाना अति आवश्यक है। ऐसे अवसर युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करें। उन्होंने कहा कि एक सपना या लक्ष्य निर्धारित करें और उसे हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जीवन शैली और जीवनी से आज का युवा काफी कुछ सीख सकता है, क्योंकि युवाओं को अगर सही दिशा दी जाए तो उनके पास अपार ऊर्जा होती है। उसी के माध्यम से देश के सामने आ रही नित नई चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। जिला कलेक्टर ने युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का संदेश देते हुए चिंता जताई कि जिले में नशे की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नशा पीढ़ियों को खत्म करता है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए आने वाले समय में संयुक्त प्रयास कर ब्लॉक व पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। पुलिस कार्रवाई के अलावा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत युवाओं को इस घातक नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र की अधिकारी मधु यादव ने कहा कि जिले के कलेक्टर नथमल डिडेल समय क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महज 22 साल की आयु में अपना लक्ष्य हासिल कर अन्य युवाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि नेहरू युवा केंद्र की ओर से 12 जनवरी से 19 जनवरी तक जिले भर में नेहरू युवा केंद्र के यूथ क्लब के सहयोग से युवा सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत सांस्कृतिक व खेलकूद सहित अन्य प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का उद्देश्य है युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर करने और जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश देना है। 1984 वर्ष को युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तत्पश्चात भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, विचारों और उनके कार्य करने के तरीकों के सम्मान के रूप में उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु 1985 से भारत सरकार ने इस दिवस की शुरुआत की। कॉलेज की विभिन्न क्लासेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो स्कूल के बाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो कॉलेज एजुकेशन होती है, क्योंकि कॉलेज की एजुकेशन में आप आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में जो भी चीज चुनते हैं कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, उसमें आपके आगे करियर बनाने की बात इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसी को आधार बना करके आप भविष्य के प्रयास करते हो कि मुझे इस तरफ बढ़ना है। और जो हमारी बाल्यकाल होती है या 1 से 8 तक की क्लास होती है, उसमें के बाद हम लोग अपना दिमाग भी लगा पाते हैं, हम लोग लॉजिकली भी सोचने लगते हैं। आज जिले में 12 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर जिले में NMPG कॉलेज में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें नेहरू युवा केंद्र की तरफ से और NSS के संयुक्त तत्वावधान में लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। मैं समझता हूं कि युवाओं की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए इस प्रकार के दिवस और सप्ताह मनाना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे अवसर पर हम युवाओं को ये प्रेरणा दे सकते हैं कि वो अपनी ऊर्जा को बहुत ही सही दिशा में लगाएं, एक सपना चुनें और उस सपने को पूरा करने के लिए वो अपना जी जान लगा दें। आज इस कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने भी यही मैसेज दिया कि स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवन शैली थी और उनकी जो जीवनी थी, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा एक सपना होना चाहिए और उस सपने को अचीव करने के लिए हमें सब कुछ हमें लगाना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि युवाओं को अगर हम दिशा सही दें तो उनके पास अपार ऊर्जा है और उसी के माध्यम से हम देश के सामने जो नई चुनौतियां आ रही है उनसे पार पड़ सकते हैं। इस नशे की प्रवृत्ति को मैंने भी और PRO साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से इन युवाओं को बताया। धीरे धीरे ये प्रवृत्ति जिले में बढ़ती जा रही है, तो पुलिस के द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी उसमें शामिल है। आने वाले दिनों में हम लोग संयुक्त प्रयास करके युवाओं को नशे से कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए हम ब्लॉक स्तर की और पंचायत स्तर की कार्यशालाएँ भी करेंगे। और नशे के खिलाफ आप न्यूज़पेपर से भी देख रहे हैं कि पुलिस भी लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। कार्रवाई की बजाय हम लोग बहुत ही अवेयरनेस के माध्यम से कि ये कितना खतरनाक है और किस तरीके से पीढ़ियों को भी ख़त्म कर देता है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उनको युवाओं से जोड़ें। क्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस।
12 से 19 जनवरी का जो युवा सप्ताह मनाया जाता है नेहरू युवा केंद्र के द्वारा, वो हनुमानगढ़ के सभी जो हमारे यूथ क्लब बने हुए हैं उनके तहत मनाया जाएगा, जिसके तहत सांस्कृतिक एक्टिविटी और खेलकूद एक्टिविटी और अन्य प्रकार की गतिविधियां की जाएगी। आज का हमारा प्रोग्राम में हमारे जो मुख्य अतिथि माननीय जिला कलेक्टर श्रीमान नथमल डिडेल जी, वो हमारे लिए खुद एक युवा स्रोत है, क्योंकि उन्होंने एक युवा होते हुए 22 साल की उम्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सभी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आज का ये कार्यक्रम हमारे जो मुख्य अतिथि एवं हमारे जो विशिष्ट अतिथि है PRO सुरेश बिश्नोई जी, ADO रणवीर जी और अन्य NSS के सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा किया गया। मेनली इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा युवाओं को एक नशे की प्रवृत्ति से दूर करने और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेने के लिए मनाया गया है, जिसमें युवाओं को अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने का उनके पूरी मेहनत से करना चाहिए और उनको प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 48वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को युवाओं ने अपना समर्थन दिया। चिकित्सा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, DMO, 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 DMO। अस्पताल स्थानांतरण के विरोध में टाउन स्थित राजगढ़ जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 48वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के युवाओं ने धरना स्थल पर धरना देकर धरने को अपना समर्थन दिया। युवाओं ने बताया कि धरना स्थल पर स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। युवाओं ने कहा कि राज्य सरकार ने टाउन से अस्पताल को जंक्शन स्थानांतरित करने का जो निर्णय लिया है वे उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि शासन प्रशासन ने अपने उस निर्णय को रद्द कर अस्पताल को यथावत नहीं रखा तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। स्टूडेंट यूनियन के द्वारा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर फूल अर्पित कर उनका जन्मोत्सव मनाया गया है और स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो धरना यहाँ पिछले 48 दिनों से चल रहा है, आज यहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में छात्र संघ के नेतृत्व के अंदर हनुमानगढ़ के युवाओं ने आज एक स्वर के अंदर इस आंदोलन को समर्थन दिया है और साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन की प्रोटोकॉल की पालना करते हुए आज सबने यहाँ हमने धरने को समर्थन दिया है और इस धरने के
समर्थन के माध्यम से हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन और प्रदेश की सरकार को चेताना चाहते हैं। इस धरने के जो मुद्दा है, इस मुद्दे के लिए आपको जन भावना को देखना चाहिए और जनमानस की भावना को देखते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए। जो हॉस्पिटल यहाँ के हजारों परिवारों की रोजी रोटी है, उस हॉस्पिटल को यहाँ से उजाड़ कर अपने गरीबों की हाय मत लीजिए, ये हाय आपको सोने नहीं देगी। यही बात हम प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी जायज मांग है, इसको आपको सुनना पड़ेगा। अगर सबे रहते नहीं चाहते तो हनुमानगढ़ का युवा इस संघर्ष को और मजबूत करेगा। आज यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में जो संघर्ष समिति द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, उसके अंदर हनुमानगढ़ के युवाओं ने मिलकर आज इनका समर्थन किया है। और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम ये सरकार से ये चेताना चाहते हैं कि अगर इस धरने के अंदर सरकारी हॉस्पिटल का बेस यही नहीं रखा जाएगा तो ये धरना और मजबूत किया जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं, ये संघर्ष समिति के जिन्होंने हमारा इतना यहाँ मान सम्मान किया है, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। छात्र संघ की तरफ से जो यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए ये जो भी धरना प्रदर्शन में हम आए हैं, तो कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए आए हैं। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में युवा इसका प्रदर्शन जोरों से करेगा। जंक्शन स्थित जिला जेल में बंदियों की नियमित कोरोना जांच करवाई जा रही है। इस संदर्भ में जेल प्रहरी ने विस्तार से जानकारी दी। कोरोना संक्रमण के फैलाव के बाद स्थानीय जेल प्रशासन भी इस संदर्भ में सतर्क हो गया। जेल प्रभारी ने बताया कि कुछ दिन पहले 4 बंदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। उसमें कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन बंदियों को अलग सेल आवंटित कर दिया गया। इसके बाद नियमित रूप से कोरोना बंदियों की सैंपलिंग करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा जेलों में बंद बंदियों के लिए सैनिटाइजर, मास्क आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को बटनेर किंग्स क्लब के सदस्यों द्वारा कैदियों के लिए सैनिटाइजर तथा मास्क सौंपे गए। दिनांक 5/1/22 को हमने 4 बंदी स्वास्थ्य उपचार हनुमानगढ़ में भेजे थे। जब वापस आए तो पता चला कि उसमें 2 बंदी कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद हमने एहतियात तौर पर जो 2 बंदी जिस वार्ड के थे, उन वार्ड के सभी बंदियों का सैंपल टेस्टिंग करवाई। जिससे 200 बंदियों की टेस्टिंग कराएगी, उसमें 13 बंदी पॉजिटिव आए। बंदी पॉजिटिव आते ही हमने तुरंत बाकी बंदियों को और टेस्ट कराने के लिए आज 12 तारीख को टीम और बुलाई है और अभी वर्तमान में टेस्टिंग चल रही है। इन सभी बंदियों को जो कोरोना पॉजिटिव है, उनको अलग वार्ड के अंदर रखा जा रहा है और आवश्यक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बंदियों की संख्या ज्यादा चिंता है, लेकिन अभी राजस्थान में सभी जेलें और क्राउड चल रही है। बिल्कुल पत्रव्यवहार किया जा रहा है मुख्यालय से, और जैसे ही कोई आदेश मिलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यहाँ के ड्यूटियों में आते जाते रहते हैं वगैरह, तो बंदियों के देखते हैं कि कई बार मास्क वगैरह नहीं होते उनके पास में, या जेल पे भी शॉर्टेज होती है कई बार, तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ को। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार बटनेर किंग्स क्लब का सहयोग ले लेते हैं। तो मैंने संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार जेल में भी बंदी जो है 500-550 की संख्या में है, तो उनको भी आप थोड़ा मास्क वगैरह का कोरोना जो काल है इसके अंदर व्यवस्था करें। तो उन्होंने तुरंत ही मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी ही, अभी तो मैं बाहर हूँ लेकिन 2-3 दिन में ही और आपको ये काम करेंगे। तो आज इन लोगों ने बटनेर किंग्स क्लब ने आज जेल के अंदर मास्क वितरण किए हैं बंदियों को, और जेलर साहब जो इकबाल जी भाटी साहब, उनका भी बहुत शानदार सहयोग रहा। और सारी जो टीम है जो वो भी बहुत शानदार खुश है, बटनेर किंग्स क्लब के सदस्य हैं, और इनका जो मैनेजमेंट है जेल का और है सब बहुत खुश हुए। और सभी से अपेक्षा करते हैं, जनता से भी अपील करता हूँ कि जो ये कोरोना काल चल रहा है इसके अंदर मास्क जरूर लगाएं, घरों से आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी रखें। इसका अगर अपन लोग इस तरह से ख्याल रखेंगे, इसकी गाइडलाइन का, सरकारी गाइडलाइन का पालन करेंगे, तो ये कोरोना से अपन निजात पा सकते हैं। घने कोहरे को देखते हुए यातायात पुलिस ने बुधवार को जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाकर वाहन चालकों को सतर्कता से वाहन चलाने का आह्वान किया। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड तथा भीषण कोहरे को देखते हुए यातायात पुलिस भी दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास कर रही है। यातायात पुलिस द्वारा बुधवार को जंक्शन में घुमावदार सड़कों के पास लगे पेड़ों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए। यातायात प्रभारी ने बताया कि घने कोहरे के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। दुर्घटनाएं कम करने के लिए यातायात पुलिस भरकस प्रयास कर रही है। उन्होंने वाहन चालकों से आह्वान किया कि वे घने कोहरे में जहाँ तक हो सके वाहन चलाने से बचें। यदि आपात स्थिति में कहीं वाहन के माध्यम से जाना पड़े तो वाहन को धीरे
धीरे चलाएं तथा प्रयास ये रहे कि ओवरटेक नहीं करें। उन्होंने कहा कि वाहनों को ओवरटेक करने के चक्कर में ज्यादा दुर्घटनाएं घटित होती हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कोहरे को देखते हुए, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में कोहरा बहुत है और एक्सीडेंट नहीं हो, और जहां ब्लैक स्पॉट जिले में है, जैसे गंगानगर रोड पर है, मेगा हाईवे रोड पर है, तो गंगानगर रोड पर आज हमने जो ब्लैक स्पॉट है, जो पेड़ है, घुमावदार पेड़ है, वहाँ सड़क बनी हुई है, घुमावदार पेड़ है, वहाँ सभी पेड़ों पर रेडियम लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो ब्लैक स्पॉट पे जो हमने एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ रखवाई गई हैं, उनके आगे झाड़ियाँ थी, उनको भी कटवाया गया है। बोर्ड के आगे जो झाड़ियाँ थी, उनको भी कटवाया गया है, ताकि किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो। और मेरा आमजन से यही आग्रह है कि आप लोग वाहन को सावधानी से चलाएं, धुंध में, और धीरे चलाएं, ओवरटेक नहीं करें। और जब कोहरा है तो उसमें आप लोग लाइट जलाकर रखें ताकि सेफ रहेंगे। और जब भी कभी वाहन में कोई टेक्निकल खराबी आ जाती है तो वाहन को सड़क से 10 फुट नीचे उतार कर रखें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, पीछे वाले को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।